तो ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं DRN 24। मैं हूं राहुल राठौर। बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के शहडोल के व्यवहारी से, जहां पर सुबह 10 बजे लाइव प्रसारण में श्री शक्तिपुंज जी महाराज ने कथावाचक प्रशांत पर जमकर निशाना साधा है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है, जहाँ पर प्रशांत महाराज कथावाचक के द्वारा लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। वहीं श्री शक्तिपुंज जी महाराज यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि जो भी धर्म गुरु हैं, जो कथावाचक हैं, लगातार रास रंग कर राधा रानी को खुद बदनाम कर रहे हैं। गलत पत्रिका प्रकाशित कर बदनाम किया जा रहा है। इसी को लेकर श्री शक्तिपुंज जी महाराज ने अब 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जहां आज समाज की दिशा में सैकड़ों कथावाचक आज समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हो? तुम्हारी नींव हुई, मैं हर कथावाचकों की नहीं कहता, अनेकों साधु संत हैं जो कथावाचक का कार्य करते हैं, अनेकों साधिकाएं हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं जो कहीं समाज में दिशा दे रहे हैं, कोई किसी प्रकार की सेवाएं कर रहा है, कोई समाज सेवा के कार्यों में लगा है। उदाहरण पेश कर रहे हैं, मैं उन कथावाचकों की बात नहीं करता। कथावाचक अनेक होते हैं जो समाज में कर, मगर आज मैं 75% उन कुकुर मुक्तों की बात कह रहा हूं तो जगह जगह केवल अपने मान सम्मान के लिए थोड़ा सा पढ़ लिए और कथाएं करना शुरू कर दिए। उनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं होती और कह देते हम कथावाचक हैं। नाच गाना रास रंग, मैं इसलिए आज भी विरोध करता हूं। यह माता राधा का अपमान है, जिसे तुम राधा रानी कहते रहते हो। राधा रानी के जीवन को कितना बताए हो? मेरे द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया है कि अपमानित किया जाता है राधा रानी को। माता सीता का स्वरूप जहां पर विकसित होता, मां के प्रभु श्री राम के भक्त माता सीता के भक्तों ने एक उदाहरण पेश किया है। माता सीता का माता राम के चरित्र को तुलसीदास जी को ले लिया जाए, वाल्मीकि जी को ले लिया जाए, उन्होंने वह सत्य उभार करके रखा है। माता राधा रानी के लिए आप लोगों ने क्या सत्य उधार कर रखा है? क्योंकि आप लोगों की मानसिकता व्यवसायिक बन गई। राधे राधे जपो और दूसरों का माल हजम करते चले जाओ। राधे रानी के लिए आपने किया ही क्या है? मैं वही कह रहा हूं, अगर राधा रानी का सच्चा भक्त हो तो उसे कम से कम समाज में यह सत्य जानकारी देना चाहिए कि राधा रानी ने कितना जीवन समाज कृष्ण के साथ व्यतीत किया है, कितना जीवन रास रंग के वातावरण में। जिस रास की तुम बात कहते हो उस रास का ज्ञान तुमसे अधिक मुझे है, मगर समाज के युवाओं के सामने तुम क्या पेश कर रहे हो? किस तरह की तस्वीरें लगाई जा रही हैं? बाल बालाओं को लिवा करके डांस कराया जा रहा है, भगवान कृष्ण के महान व्यक्तित्व को जीरो में किया जा रहा है। कहा क्या जाता है, हमारी राधा जी के इच्छा के बिना कान्हा तो 1 इंच भी इधर उधर पैर नहीं रख सकता। अरे महामूर्खो, कितना तुमने समझा है उस कान्हा को जिसके एक बांसुरी के वादन से जड़ चेतन और जीव आकर्षित होकर के खिंच करके चले आते थे। राधा रानी भी चली आती थी। क्या राधा रानी के कहने से ही उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा तय की है? उन यात्रा को बताओ। मैंने इसीलिए कहा है, समाज को नहीं बताया जा रहा। युवा आते हैं, मुझसे जुड़े लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि राधा रानी के विषय में क्या 9-10 साल की उम्र तक की अवस्था का ही गुणगान किया जाता रहेगा? उन्हें पूरी जीवन की यात्रा में क्या की? अरे तुम्हारे बड़े बड़े कथावाचक भटकते हैं, कोई कह रहा राधा जी ने कहीं शादी की, कोई कह रहा कहीं शादी की। इस अज्ञानता में समाज को दिशा देने वाला कोई राधे का भक्त तो आएगा, कोई तो उभर करके आए जो समाज में माता राधा के बारे में स्पष्ट वर्णन करे। ये महान शक्तियां हैं, इन महान शक्तियों को सामान्य क्रम में लेकर के तो अपनी कथाएं कहने और जीविकोपार्जन सामान्य का जीवन जी करके उनका उपयोग न करो। उन शक्तियों को उदाहरण दो जिसे समाज उन आदर्शों का पर चल सके, बता सको कि माता आदि शक्ति जगत जननी राधा रानी किस लिए जन्म लिया था, उन्होंने क्या कार्य किया, समाज को क्या उपदेश दिया, क्या मार्गदर्शन दिया। हमारे जितने देव पुरुष आए हैं, जितनी देव शक्तियां आई हैं, उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, एक मार्ग दिया है, एक उपदेश दिया है, किस तरह की जीवन जीना, किस तरह की जीवन नहीं जीना। उनके जीवन की पूरी यात्रा गुजरी है। केवल काल्पनिक कथाएं एक के बाद यदि मैं उन काल्पनिक कथाओं का भंडाफोड़ करना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी कथावाचकों की। जहां कहीं पर भी कोई आधार नहीं मिलेगा तुम मुझसे पूछते हो। अरे महामूर्खो, यह तुम थोड़ा सा मार्कंडेय ऋषि का ही अध्ययन कर लिए होते, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन कर लिए होते, दुर्गा सप्तशती का ही अध्ययन कर लिए होते, जिससे महान कोई ग्रंथ है नहीं, जिसके एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि समा जाएगी। क्योंकि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के लिखे हुए शब्द है, माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा के लिए लिखे गए हैं। एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि का विस्तार जुड़ा हुआ है। उसको यदि समझने का प्रयास करते हो, एक एक चीजों को उठा करके बस उसका वर्णन करना शुरू कर दो, आगे पीछे कोई अध्ययन न करो, सृष्टि के बारे में अध्ययन न करो कि ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, महासरस्वती क्या है, महालक्ष्मी क्या है, महाकाली है क्या है, इनकी दिव्यता का न समझ सको। और इस तरह के अनेकों लोक कौन से हैं और किन लोगों की कौन सी शक्तियां हैं, सब लोगों का संचालन कौन कर रहा है? केवल गोलोक धाम से संचालन। गोलोक धाम तो एक धाम है, वो भी उसी क्रम से जुड़ा हुआ है।
इस तरह के अनंत लोगों में योगी राज शक्तिपुत्र आज पुनः एक बार कहता है, मैं सच्चिदानंद हूं और सच्चिदानंद हर लोकों में, हर काल में, हर जगह मौजूद रहता है। तुम एक लोक की बात कहते हो, और इसीलिए मैंने चुनौती दिया है कि अगर किसी के अंदर पात्रता है आज वर्तमान में तो मैं स्वागत करूंगा। किसी के पास ध्यान में जाने की, कथाएं सुन करके, थोड़ी चीजों को सीख करके काल्पनिक चीजों में अपने आप को समाहित कर देते हो। किसी के पास ध्यान में बैठने की सामर्थ्य है, किसी के पास अपना ध्यान लगाने की सामर्थ्य है, किसी के पास वाक शक्ति है, किसी के पास साधनात्मक ऐसी क्षमता है जिस क्षमता के माध्यम से वो कह सके कि मैं जो भी अव्यवस्थित कोई चीज है, किसी कार्य को कर सकता हूं अपनी वाक शक्ति के बल पर। किसी असाध्य से असाध्य रोगी को मैं ठीक कर सकता हूं अपने चेतना तरंगों के बल पर। नहीं कर सकते तो वह करने की सामर्थ्य परम सत्ता ने मुझे दी है और उसका प्रमाण मैंने समाज को दिया है। मैं समाज में अपने आप को प्रचारित करने के लिए अगर कार्य कर रहा होता तो मेरी दिशाएं कुछ दूसरी होती। आज मेरे जो रास्ते हैं, मैंने समाज के बीच बढ़ने के पहले उन सब चीजों के प्रमाण 8 महाशक्ति योगों के माध्यम से दिए। और फिर भी उसके बाद कहा है कि सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई एक ऐसा आयोजन होता है तो कोई भी एक कार्य, 2 कार्य ऐसे कार्य लाकर रख दिए जाए जिससे वह समाज समझ सके कि ऐसा कार्य करने वाला कोई महायोगी ही हो सकता है, कोई तपस्वी ही हो सकता है। ये सामान्य तप की यात्राएं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोगों का दुर्भाग्य है। यदि आप उस विचारधारा को नहीं समझ पा रहे, उस बात को नहीं जान पा रहे, तो यह आपकी कमजोरी होगी, मेरी कमजोरी नहीं। मैं आज भी कहता हूं, अच्छे कथावाचक भी हैं, सार गर्भित चिंतन देने वाले हैं। अनेकों ऐसे कथावाचक हैं जो नाचने से मना करते हैं अपने सामने। वो कहते हैं भजन गाओ, गीत गाओ, तालियां बजाओ। हर एक मीरा नहीं बन सकता। मीरा का जीवन पढ़ो, मीरा का जीवन देखो। मीरा जैसे लोग बन जाए तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मगर आज जिस तरह की स्थितियां पैदा की जाती है कथाओं में, वह निंदनीय है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कथावाचक केवल अपने आय का स्रोत बनाने के लिए और कुछ ऐसे लोग जो चंद लोग समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिशा देना ही पड़ेगा, आवाज उठाना ही पड़ेगा। कौन आवाज उठाएगा ऐसी चीजों के विषय में? कहीं ना कहीं तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। केवल इस डर से कि लोग अपशब्द कहना शुरू कर देंगे, केवल इस डर से कि अगर सही बात उठाई जाएगी तो इस सनातन को खोखला नहीं होने दिया जा सकता। सत्य है, अनेकों मंचों से कहूंगा। मेरे शिष्य जानते हैं, उस पत्रिका को अनेकों बार मैंने मंचों से उस चीज को कहा है जो कीर्ति क्रांति नाम की एक पत्रिका केवल अपमानित करने के लिए उस अवस्था में छापी गई थी जहां मेरे जो सबसे प्रिय भाई थे, जो मेरे लिए आदर्श से थे, समाज में एक ऐसा जीवन जीते थे जो दूसरों के लिए उदाहरण थे, आध्यात्मिक जीवन जीते थे, भक्ति मानव कल्याण संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता थे, समाज सेवक थे, महत्वपूर्ण शासकीय पद पर कार्य करने वाले थे। उनकी हत्या की गई कुछ हत्यारों द्वारा, कुछ अपराधियों द्वारा मिल करके। मात्र एक छोटे से लाभ और प्रलोभन के लिए उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा मिली। आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उन्हें केवल लगा कि शायद इस परिवार में अगर हम इन्हें अपमानित कर दें, जो इस परिवार को पूरी दिशा, परिवार को भी दे रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, मिल करके उन्होंने अपमानित करने के लिए एक ऐसी पत्रिका का प्रकाशन किया जो असत्य पर आधारित है और जिसके लिए मेरे द्वारा अनेकों बार कहा गया है कि उस समय भी मेरे द्वारा कहा गया था, आज पुनः एक बार कह रहा हूं, पूरे विश्व को चुनौती देता हूं। 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ इनाम की घोषणा करता हूं और किसी के दान के दिए हुए पैसे से नहीं, अपने कर्म से उपार्जित धन की जो मेरी अपनी पूंजी है, उस पूंजी के तहत कह रहा हूं कि 5 करोड़ का इनाम दूंगा अगर उस पत्रिका में लिखे हुए प्रकाशन को सत्य साबित कर दे। यहां वह पत्रिका का प्रकाशन है जो सही है, जो प्रकाशन किया गया है, तो मैं 5 करोड़ रुपए का इनाम देने के लिए उनको तत्पर हूं। अन्यथा उन महामूर्खों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज तुम जिस तरह का अपराध कर रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो, अपराध की श्रेणी में जा रहे हो। योगीराज शक्तिपुत्र की इस यात्रा को तुम दिशा भ्रमित नहीं कर सकते। मैं किसी प्रचार प्रसार के लिए मेरे पास तो समय ही नहीं मिल पाता। मेरी तो एकांत की साधनाओं से मेरे पास कोई समय ही नहीं। मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं सतत उस लक्ष्य पर चलता चला जाता हूं। मैंने पूर्व में भी कहा है, मैं ऋषियों का ऋषियों महायोगी हूं। उस महायोगी को समझने का प्रयास करो। सच्चिदानंद शक्तिपुत्र का अवतार हूं। मुझे यदि समझ जाओगे तो तुम इस तरह का पाप करना बंद कर दोगे। तुम मुझे क्या जानना चाहते हो? वेद पुराण ही नहीं, अपने सनातन के धर्म ग्रंथ नहीं, इस त्रिभुवन में जितने भी सतग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथ मेरे हृदय पे वास करते हैं, मेरे मस्तिष्क पर वास करते हैं, मेरे रोम रोम में वास करते हैं। तुम क्या जानना चाहते हो? इस यात्रा को अगर नहीं समझ सके तो मैं सिर्फ एक बात की चुनौती देता हूं, अगर वास्तव में तुम जैसे जो पाप करने वाले लोग हैं, यदि एक बार उसका परीक्षण करके देख ले, अगर उन्हें लगता है कि पत्रिका सही है तो खुल करके प्रचार प्रसार करो। इतना नहीं गले में टांग करके ताबीज बना करके टहलो।
सब जगह प्रचार प्रसार करो। मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और अगर लगता है कि तुम लोगों ने अपराध किया गया है, तुम वास्तव में वर्णशंकरी हो, तो तुम प्रचार करो कि हमसे गलती हुई है, कान पकड़ के माफी मांगो। और देखना चाहते हो तो ले आओ किसी 10-11 साल के बच्चे को। मैं एक चुनौती पेश करता हूं कि खड़े होकर के मीडिया के सामने तुम लोगों ने जिन लोगों ने प्रलाप किया है, जिन लोगों ने पत्रिका छापा है, वो कान पकड़ करके माफी मांगे और कहें कि वास्तव में हम वर्णशंकरी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने सत्य का परीक्षण नहीं कर पाए। समाज को लेकर के आओ, मीडिया को लेकर के आओ और 10-11 साल के किसी बच्चे को खड़ा कर दो। जो बच्चा सिर्फ बोल सकता हो, मैं चंद सेकंडों के लिए उसके सिर का स्पर्श करूंगा और जिस वेद पे पूछना चाहो वो धारा प्रवाह वेदों को बोलता चला जाएगा। मेरी सामर्थ्य को कम करके आंकते हो। मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है, सामान्य अवस्था के लिए चुनौती नहीं दी है। हां, मुझ में परम सत्ता ने पात्रता दी है। अगर मैं अपनी पात्रता को समाज में नहीं बताऊंगा तो फिर उस पात्रता को बताएगा क्या? भगवान कृष्ण ने अपनी पात्रता को समाज को नहीं बताया? ऐसा कौन सा ऋषि मुनि साधक है? और आज तो गंदगी के जो प्रलाप करने वाले सूअर की औलादे हैं वो भी अपने बताते हैं हमने ये डिग्री हासिल की, हम ये है। छोटे छोटा कोई भी व्यक्ति होगा अपने अंदर सब चीजों को महिमा मंडित करने का प्रयास करता है। कोई भी सच्चा कथावाचक, अगर वो सच्चा कथावाचक है तो इस तरह के प्रलापों में कभी नहीं पड़ेगा। कोई भी अच्छा साधक है उस पत्रिका को देख करके समझ जाएगा कि गलत दिशा में दी जा रही है।